एसबीबी ने अपना स्टेट बैंक ने एक दिया तो है कि इन्होंने 3% का लोन दिया है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश ने कहा था कि जब हम 3 महीने के लिए आपके पूरे वेजेस हम देंगे और आप किसी को निकालें ना, आपके बिजली के 3 महीने के बिल देंगे, उस तरह का कोई ऐसा इकदाम नहीं किया। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने 3% के ऊपर लोन उस पर किया है और उसके ऊपर 40% का रिस्क शेयरिंग जो ना वो भी किया है, तो हम उसको भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रिडक्शन ऑफ एनर्जी कॉस्ट, हमने कहा था जी कि एनर्जी कॉस्ट के ऊपर कमी आनी चाहिए, क्योंकि आपका पेट्रोलियम सस्ती हो गई, चीज़ें सस्ती हो गई, तो इस चीज़ की वजह से इसके ऊपर भी इसको कम करना चाहिए, कट करना चाहिए। लेकिन इस बजट में मुझे उम्मीद थी कि इसके ऊपर कम किया जाएगा, इसको कम नहीं किया गया। फिर उसके बाद हम कह रहे थे कि इनकम टैक्स के ऊपर कुछ थोड़ा सा रिलीफ दें, तो इनकम टैक्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ने इस पर रिलीफ नहीं दिया। फिर आप आ जाएं टैरिफ रैशनलाइजेशन, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कि मैं समझता हूँ कि कुछ बेशुमार अपना आइटम्स थी जिनके रॉ मटेरियल से, जिसके ऊपर हमने कहा था गवर्नमेंट ने उसको माना भी है, और उसको मैं आपको डिटेल भी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर उसके बाद हमने कहा था कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर एसएमईज, वो उसके लिए भी गवर्नमेंट को हमने कहा था कि इंटरेस्ट फ्री बनाया जाए और उसको पूरा उसके ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि होता ही है कि एसएमईज के नाम पे वो बड़े बड़े ताजरान वो ले जाते हैं, तो छोटे एसएमईज को कुछ नहीं मिलता, तो उसके लिए कोई सिस्टम तय नहीं किया गया। और मेरा ख्याल था कि इसमें वो सिस्टम बनेगा और उसमें बताएंगे हमें, वो नहीं हुआ। इश्यूएंस ऑफ रिफंड पेमेंट्स, वो गवर्नमेंट ने कुछ उसको बेहतर किया है पिछले सालों से। अब देखें तो 113 बिलियन से 246 बिलियन किया, तो मैं समझता हूँ इसमें उनमें बेहतरी आई है। लेकिन आने वाले वक्त में इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी का सबसे बड़ा मसला होना है, कैश फ्लो नहीं होना, तो लोगों को आपने रिफंड्स मौके पे देने हैं, टाइम पे देने। विद होल्डिंग टैक्स का हमने बार बार कहा था, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पे विद होल्डिंग टैक्स डिलीट किए हैं, लेकिन हमने कहा था कि ओवरऑल कि आपका 4.5% है, आपका 3.5%, 2.5% है, बेशुमार बिजनेस ऐसे हैं जिनके ऊपर टोटल मार्जिन ही 1% है, 0.5% है, तो इनके ऊपर रैशनलाइज करते हुए 0 to 1% मैक्सिमम विद होल्डिंग टैक्स करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने हमारे साथ एफबीआर ने वादा भी किया था, लेकिन एफबीआर ने इसमें इसका कोई जिक्र नहीं किया। फिर इसके बाद हमने कहा था एलिमिनेशन ऑफ एडवांस टैक्स एट इम्पोर्ट स्टेज, और वो फाइनल टैक्स रजीम के ऊपर हमने बात की थी, उसको भी गवर्नमेंट ने खैर इसमें जिक्र नहीं किया। और इसके अलावा एलोकेशन ऑफ टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, हम कहते थे कि जी हमारे जो एसएमईज हैं इन्होंने एक्सपोर्ट करनी है, तो इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि सर्टिफिकेशन ले सकें, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में से उनको 50% दे। और मेरा ख्याल था कि इसमें गवर्नमेंट हमारे साथ ज़रूर इसमें करेगी, ताकि जितना भी एसएमई है वो अपना कंप्लाइंस कर सके, क्योंकि कंप्लाइंस होगी तो एक्सपोर्ट होगी। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी अपना उस तरह से फोकस नहीं किया। उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर्स के ऊपर हमने कहा था कि ऑडिट्स जो है ना कम से कम 1 साल के लिए गवर्नमेंट इसको करेगी, ऑडिट्स नहीं होंगे, तो ऑडिट्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई नहीं किया। और इंसेंटिव ऑन टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ किया है, कुछ काम किया है, लेकिन जिस तरह से हम चाहते थे कि इसको प्रॉपर फोकस करके काम किया जाए, और इसी तरह से हम कहते थे कि हमारा जो हलाल फूड है उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाए, और फिर हमारा आईटी जो सेक्टर है उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाए, तो इस बजट में उस तरह से उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर मैं समझता हूँ नंबर ऑफ टैक्सेस का हमने कहा था कि इन सबको इकट्ठा कर दें, एक क्लबिंग कर दें इनकी, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई अपना जवाब दिया इसमें। तो थोड़ी सी जो चीज़ें गवर्नमेंट ने अच्छी की हैं मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिलीफ मेजर्स जो लिए हैं उसमें ये किया है कि एग्जम्पशन ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटीज ऑन दोज टैरिफ लाइन्स विच आर नाउ 0%, उसकी उन्होंने कस्टम ड्यूटीज कम की हैं। रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन 40 रॉ मटेरियल्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, ये उसमें किया है। टैरिफ रैशनलाइजेशन अंडर नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2019 बाय रिड्यूसिंग कस्टम ड्यूटी ऑन 90 टैरिफ लाइन्स फ्रॉम 11% to 3% एंड 0%, मैं समझता हूँ ये अप्रिशिएट करना चाहिए। रिडक्शन इन रेगुलेटरी ड्यूटी फ्रॉम 12.5 and 17.5% to 6% and 11%, ये रिस्पेक्टली ऑन हॉट रोल्ड कॉइल्स, ये बहुत अच्छा किया। ये आयरन स्टील वाले जो ना इनकी बड़ी डिमांड थी, ये गवर्नमेंट ने मेहरबानी की, अच्छा किया है, तो उसकी हम अपना ज़रूर उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी ऑन एग्जम्पशन फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री, तो इसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। रिलीफ टू कॉमन मैन, इसमें गवर्नमेंट ने यह किया कि
exemption from custom duties on import of 61 COVID-19 related items, which was due to expire on 20, जो सेक्टर है उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाए, तो इस बजट में उस तरह से उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर मैं समझता हूँ नंबर ऑफ टैक्सेस का हमने कहा था कि इन सबको इकट्ठा कर दें, एक क्लबिंग कर दें इनकी, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई अपना जवाब दिया इसमें। तो थोड़ी सी जो चीज़ें गवर्नमेंट ने अच्छी की हैं मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिलीफ मेजर्स जो लिए हैं उसमें ये किया कि एग्जम्पशन ऑफ एडिशनल कस्टम ड्यूटीज ऑन दोज टैरिफ लाइंस विच आर नाउ 0%, उसकी उन्होंने कस्टम ड्यूटीज कम की हैं। रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन 40 रॉ मटेरियल्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, ये उसमें किया है। टैरिफ रैशनलाइजेशन अंडर नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2019 बाय रिड्यूसिंग कस्टम ड्यूटी ऑन 90 टैरिफ लाइंस फ्रॉम 11% to 3% एंड 0%, मैं समझता हूँ ये अप्रिशिएट करना चाहिए। रिडक्शन इन रेगुलेटरी ड्यूटी फ्रॉम 12.5 एंड 17.5% to 6% एंड 11%, ये रिस्पेक्टली ऑन हॉट रोल्ड कॉइल्स, ये बहुत अच्छा किया। ये आयरन स्टील वाले जो ना इनकी बड़ी डिमांड थी, ये गवर्नमेंट ने मेहरबानी की, अच्छा किया है, तो उसकी हम अपना ज़रूर उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी ऑन एग्जम्पशन फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री, तो इसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। रिलीफ टू कॉमन मैन, इसमें गवर्नमेंट ने ये किया कि एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट ऑफ 61 COVID-19 related items, which was due to expire on 20th June, has been extended due to the continuation of pandemic, तो ये भी एक अच्छी अपना गवर्नमेंट ने काम किया है। फिर एग्जम्पशन फ्रॉम 2% ACD ऑन इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स अंडर PM's COVID-19 रिलीफ पैकेज हैज़ बीन एक्सटेंडेड, उसको भी उन्होंने अपना टाइम उसका बढ़ा दिया। एग्जम्पशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ डाइटेटिक फूड्स फॉर चिल्ड्रन विद इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उस पर भी उन्होंने उसको एग्जम्पशन दी है। एग्जम्पशन ऑफ ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ डायग्नोस्टिक किट्स फॉर कैंसर एंड कोरोना वायरस, वो भी अपना गवर्नमेंट ने उसको अपना एग्जम्पशन दी है। एग्जम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ रेडी टू यूज सप्लीमेंट्री फूड्स, ये भी एक अच्छा काम है। इसके बाद आ जाए मिसलिनियस में, तो रिडक्शन इन रेगुलेटरी ड्यूटी ऑन स्मगलिंग प्रोन आइटम्स टू ब्रिंग दीज आइटम्स अंडर लीगल इम्पोर्ट्स, ये भी एक अच्छा काम है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। फिर टैरिफ प्रोडक्शन फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इंक्रीजिंग लेवल ऑफ रेगुलेटरी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ दोज आइटम विच आर आल्सो लोकली मैन्युफैक्चर्ड, ये भी एक अच्छा अपना काम किया है। रेगुलेटरी ड्यूटी ऑन सेवरल इंडस्ट्रियल इनपुट्स इज आल्सो बीइंग रिड्यूस टू डिक्रीज देयर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद आप आ जाएं सेल टैक्स में, गवर्नमेंट ने इसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ सप्लाईज बाय रिटेलर फॉर ऑब्टेनिंग CNSE ऑफ buyers is proposed to be increased from 50,000 to 1 lakh। हमारी तो डिमांड ये थी कि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो ये जिस तरह से हम डिमांड करते उस तरह से नहीं है। बहरहाल उनका शुक्रिया कि उन्होंने कुछ उसको बेहतरी लाए। इन वेक ऑफ COVID-19 द फेडरल गवर्नमेंट ग्रांटेड एग्जम्पशन टू हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, और उन आइटम के ऊपर भी गवर्नमेंट ने एक अपना रिलीफ दिया, तो हम उसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एग्जम्पशन अलाउड ऑन इम्पोर्ट ऑफ डाइटेटिक फूड, इसकी मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, ये अच्छा कर दिया। उसके बाद इन ऑर्डर टू एनकरेज डॉक्यूमेंटेशन इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड रिलीफ ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर, जो 14% से इन्होंने 12% कर दिए, जो इंटीग्रेशन में जा रहे हैं, तो एक अच्छा कदम है। लेकिन हमारा ख्याल था कि इसको सिंगल डिजिट किया जाता ताकि लोग आसानी के साथ कर सकें। और इसमें एक चीज़ और जो हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, जो हमारी बात भी हुई FBR से, कि उन्होंने कहा था कि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स को भी साथ इसमें शामिल करेंगे और उनके साथ मीटिंग करके उनको भी इसमें शामिल करेंगे। तो अभी तक उसके ऊपर काम नहीं हुआ, जब तक वो नहीं होगा मैं समझता हूँ पूरी चेन मुकम्मल नहीं होगी। तो गवर्नमेंट को डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी 1% के ऊपर उनको लेके आना चाहिए ताकि वो अपने आप को नेट में शामिल कर सकें। इसके बाद आ गया जी कंसेप्ट ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट प्रोसीडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंट्रोड्यूस। ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि आप वहाँ पे जाके जो आपका अमला जाता है और वहाँ पे जाके लोगों को हरासमेंट फैलाता है, ये अच्छी बात है कि आप वहीं से बैठ के उसको ऑटोमेटिक सिस्टम में लेके आएंगे। ये एक अच्छी बात हुई है जो होनी चाहिए थी और काफ़ी देर से हमारी डिमांड भी थी। इसके अलावा इसमें आ जाए हेल्थ रिलेटेड मेजर्स उन्होंने किए, उसमें उन्होंने इंक्रीज इन द रेट ऑफ FED ऑन सिगार्स, चेरियट्स एंड सिगरोलूज एंड सिगरेट्स
इसको 65% या 100% किया। मैं समझता हूँ इस सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए कोई इसमें बुरी बात नहीं कि इसको इंक्रीज कर दिया है। अच्छा, उसके बाद आता है जी मेजर्स ऑफ फॉर रिमूवल ऑफ एनोमलीज। इसमें यह है कि in the wake of worsening effect of COVID-19 and reduction in production of cement में गवर्नमेंट ने जो 2 रुपीज़ पर केजी था इसको 1.75 पर केजी किया है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट प्रोसीडिंग थ्रू, ये तो उसका हमने कर दिया ऑलरेडी आपसे। Amendment in Section 33 of FED Act 2005 is proposed to bar the Commissioner's appeals for accepting